A new topic we will discuss from the chapter The Some Basic Concepts of Chemistry. The topic is Problems Involving Mole Concept in the Solution. Solution क्या होता है? Solution एक homogeneous mixture होता है. Homogeneous mixture क्या होता है कि जिसमें solute और solvent की जो properties होती है वो uniform होती है throughout the mixture. होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है कि जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं तो जो कंपाउंड बनेगा वो एक ही फेज मतलब एक ही स्टेप में बन जाएगा. हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है जिसको एक से ज़्यादा स्टेप परफॉर्म करने पड़ते हैं किसी कंपाउंड को बनाने के लिए और उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो यूनिफॉर्म नहीं होती हैं, उसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर. तो सॉल्यूशन क्या होता है? एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा नॉन रिएक्टिंग केमिकल सब्सटेंसेस लेते हैं और उनकी जो अमाउंट हम लेते हैं, जैसे किसी का 2 ग्राम ले लिया, किसी का 3 ग्राम, किसी का 4 ग्राम, उनकी जो अमाउंट होती है वो वेरी करती है विद इन ए सर्टेन लिमिट. उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन. अगर किसी सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स हैं, इफ ए सॉल्यूशन कंसिस्ट हैव ओनली 2 कंपोनेंट्स, उसको हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन. अगर किसी कंपोनेंट में अगर कोई कंपोनेंट कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है उसको हम सोल्यूट बोलते हैं. अगर कोई कंपोनेंट में जो कंपोनेंट है वो लार्ज क्वांटिटी में है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं. अगर सॉल्यूशन कंसिस्ट करता है दो कंपोनेंट से तो उसको बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं. अगर किसी कंपोनेंट की क्वांटिटी आप कम अमाउंट में ले रहे हो तो उसको सोल्यूट बोलते हैं. अगर किसी कंपोनेंट की क्वांटिटी ज़्यादा अमाउंट में है तो उसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे. जैसे शुगर है उसको सोल्यूट बोलेंगे, वाटर है उसको सॉल्वेंट बोलेंगे. शुगर को आप डिसॉल्व कर रहे हो वाटर में तो शुगर को हम लेके चलेंगे सोल्यूट में क्योंकि उसकी क्वांटिटी कम होगी. सॉल्वेंट मतलब वाटर की अमाउंट से ज़्यादा होगी, इसलिए हम उसको सॉल्वेंट बोलेंगे. नेक्स्ट, जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होता है उसको एक्सप्रेस्ड किया गया है नंबर ऑफ वेव्स में. फर्स्ट जो हमारे पास आता है वो है स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ क्या होती है? स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स, कि जो शुगर है उसकी अमाउंट कितनी है ग्राम्स में पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन. पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन में सोल्यूट की अमाउंट कितनी है. मतलब समझ लीजिए शुगर को आपने सॉल्वेंट मतलब पानी में डाल दिया और उसका जब डिसॉल्व किया तो शुगर सॉल्यूशन बन गया. लेकिन अगर आपने ये फाइंड आउट करना है कि शुगर सॉल्यूशन में सोल्यूट मतलब शुगर की अमाउंट ग्राम में कितनी है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ. इसको अलग से डिफाइन कर सकते हैं कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन. इस 100 ग्राम सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स कितना प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ. फिर हम पढ़ेंगे कि मोलैरिटी क्या होता है. मोलैरिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन. कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मतलब जो शुगर है, कोई भी सब्सटेंस है वो पार्टिकल से बना हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स से बना हुआ है, तो कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है उस लीटर ऑफ द सॉल्यूशन में, तो उसको डिनोट करेंगे एक तो कैपिटल M के साथ. मोलैलिटी क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व हुए 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में. पहले हम यही पढ़ते हैं कितने नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट है पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन में. ठीक है, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व है 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट में. अब सॉल्यूशन नहीं है, पानी है, पानी का ग्राम हमें बता दिया 1000 ग्राम. तो शुगर जो है वो कितना डिसॉल्व, उसके कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व है 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट में, उसको हम बोलेंगे मोलैलिटी. उसको डिनोट करते हैं स्मॉल m के साथ. नॉर्मेलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सोल्यूट. पहले हम मोल्स की बात करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन नॉर्मेलिटी में हम बात करेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट कितना है पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन में. ग्राम इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? ग्राम इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं?
मोल्स ऑफ द सोल्यूट कि सोल्यूट के मोल्स कितने डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोलर मास को जब हम 2 के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा इक्विवेलेंट मास। तो ये क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन के, उसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल N के साथ। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन मींस कि हमने 2 कंपोनेंट्स लिए हैं सॉल्यूशन में, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट। अब हमारे पास 2 कंपोनेंट है, कंपोनेंट A और कंपोनेंट B। तो हमारे पास 2 कंपोनेंट है, कंपोनेंट A एंड कंपोनेंट B। हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने कंपोनेंट A के, तो कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स मींस जैसे कि N2 किसके नंबर ऑफ मोल्स हो गए B के, टोटल नंबर ऑफ मोल्स किसके हो गए N1 प्लस N2 मतलब A प्लस B, A के नंबर ऑफ मोल्स N1 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B N2, इन दोनों का सम कर देंगे। अगर हमने A के निकालने हैं तो हम लिखेंगे N1 क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट A को क्या लिखेंगे N1, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट क्या हो जाएंगे N1 प्लस N2। तो ये हमारे पास आ जाएंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का, तो ये आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का। तो इन दोनों का जब हम सम करते हैं वो हमेशा होता है इक्वल टू 1 के। ये भी आपने याद रखना है कि जब हम 2 कंपोनेंट्स का सम करते हैं मोल फ्रैक्शन का वो इक्वल टू होता है 1 के। इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड का क्या फॉर्मूला होता है, मोलर मास ऑफ द एसिड, जो भी हमें एसिड गिवन होगा उसका मोलर मास, उसको डिवाइड करेंगे बेसिसिटी के साथ। इक्विवेलेंट मास ऑफ द बेस का क्या होगा, मोलर मास ऑफ द बेस, जो भी बेस हमें गिवन होगा उसको डिवाइड करेंगे एसिडिटी के साथ। बेसिसिटी मींस OH कितने नेगेटिव आयंस उसके लगे होंगे, और एसिडिटी में देखेंगे H पॉजिटिव आयंस कितने हैं, तो वहां से हमें पता चल जाएगा बेसिसिटी और एसिडिटी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने करना है इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्ट क्या होता है, मोलर मास ऑफ द सोल्ट एंड टोटल पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ मेटल एटम। जो भी मेटल एटम होगा उसकी जो वैलेंसी होगी वो हमने यहाँ पे लिख देनी है, तो हमारे पास इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्ट आ जाएगा। जैसे कि हमने अब मोलैरिटी इक्वेशन करनी है, मोलैरिटी की डेफिनेशन तो हमने कर ली है। मोलैरिटी की इक्वेशन क्या होगी, मोलैरिटी की इक्वेशन होती है M1V1 इक्वल्स टू M2V2। तो ये इक्वेशन आपने याद रखनी है कि नंबर ऑफ मोल्स, मोलैरिटी मींस M1 मल्टीप्लाई V1 amount of solute present in volume of solution in liters and amount of moles of the solute present in volume of solution in liter component 2। तो M1V1 equals to M2V2 जब होगा तो उसको हम बोलते हैं मोलैरिटी इक्वेशन। अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स की बात हो रही है, N1 के साथ यहाँ पे डिवाइड कर दो, N2 के साथ यहाँ पे डिवाइड कर दो, तो M1V1 by N1 equals to M2V2 by N2 आ जाएगा। तो ये नॉर्मेलिटी इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, N1V1 equals to N2V2। तो ये हमारे पास होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने अमाउंट ऑफ में प्रेजेंट है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स में, तो N1V1 क्या हो जाएगा N2V2 के इक्वल हो जाएगा। अब हमारे पास एग्जांपल 1 है, इसको हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। ए सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का हमारे पास फॉर्मूला ये है, इसका मोलर मास आप कैलकुलेट करो 12 + 16 + 16 + 1, 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 × 2 4, 4 × 1 + 16, तो आपके पास आ जाएगा 126 ग्राम पर मोल। इसको डिसॉल्व किया आपने 0.63 ग्राम ऑफ एन एसिड, मतलब ये आपको सॉल्वेंट गिवन है, और वॉल्यूम आपको गिवन है सॉल्यूशन का 250 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको गिवन है एक तो मोलर मास आपने कैलकुलेट कर लिया, इट इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.63 ग्राम ऑफ एन एसिड, 0.63 ग्राम ऑफ एन ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, तो मोल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो आपने फाइंड आउट क्या करना है, एक तो मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर।
तो मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? मास आपको गिवन है ऑक्सैलिक एसिड का, मोलर मास आपने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, 126 आ जाएगा। जैसे 12 + 16 + 16 + 1, 12 + 16 + 16 + 1, 2 × 4 × 1 + 16, तो सब प्लस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 126। तो मोलैरिटी का पहले फॉर्मूला लिखो। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? मोल्स तो हमें पता ही नहीं है, मास पता है और मोलर मास पता है। तो मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास आपको गिवन है 0.63, मोलर मास आपको आपने कैलकुलेट किया 126, डिवाइड करेंगे तो आपके पास मोल्स आ जाएंगे। वॉल्यूम आपको गिवन है 250 सेंटीमीटर क्यूब। कहता है 250 सेंटीमीटर क्यूब में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं? 0.005। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मोल्स होंगे? 1000 सेंटीमीटर क्यूब में। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो आपको नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल्स ऑफ द सॉल्यूट जो आपने कैलकुलेट किया है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर गिवन है आपको, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ तो आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, मोलैरिटी आपके पास आ जाएगी। नॉर्मेलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? नॉर्मेलिटी का पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ग्राम इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? दैट इज मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। मास इन ग्राम आपको गिवन है 0.63। इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो मोलर मास होता है उसको 2 के साथ डिवाइड करते हैं। इक्विवेलेंट मास जब भी आपने कैलकुलेट करना है, मोलर मास को 2 के साथ आप डिवाइड करो तो आपके पास इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट का, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। तो आपके पास आ जाएंगे 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट। मास आपको गिवन है ऑक्सैलिक एसिड का क्वेश्चन में 63, इक्विवेलेंट मास 2 के साथ डिवाइड किया मोलर मास को, तो हमारे पास इक्विवेलेंट मास है, डिवाइड करके आपके पास आ गया 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट। फिर आपको 0.01 जो आपके पास आया है इसको डिवाइड करेंगे वॉल्यूम के साथ, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ तो आ जाएगा 0.04 n। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है, कमर्शियली अवेलेबल कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंटेन्स 38% क्या होता है? HCl होता है, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। कहता है सॉल्यूशन में 38% HCl प्रेजेंट है। तो सॉल्यूशन क्या है? 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन में 38 ग्राम HCl प्रेजेंट है। वॉल्यूम क्या होता है? मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। मास वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? मास डिवाइड बाय डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी क्या होता है? मास डिवाइड बाय वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन का फॉर्मूला हो गया मास ऑफ द सॉल्यूशन डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मास ऑफ द सॉल्यूशन क्या है? 100, डेंसिटी आपको गिवन है 1.19। तो वॉल्यूम आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे डिवाइड करके? तो वॉल्यूम आ जाएगा। मोलर मास क्या होता है HCl का? 36.5। मोलर मास क्या होता है? 36.5 HCl का। 35.5 क्लोरीन का हो गया, प्लस 1 किया तो 36.5 आ गया। फिर उसके बाद जो है 38 ग्राम ऑफ HCl, 38 ग्राम ऑफ HCl में अब हमने मोल्स कैलकुलेट करने हैं। मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्योंकि हमें 38% HCl तो गिवन है, तो 38% HCl अगर गिवन है तो क्या होगा? मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास। तो 38 ग्राम हमें गिवन है मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास, दैट इज 36.5। तो आपके पास क्या आ जाएगा? मोल्स आ जाएंगे। इतने वॉल्यूम में कितने मोल्स हैं? 1.04। तो 1.04 क्या होगा? मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। हमने मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास ठीक है। तो मोल्स होता है मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो हमारे पास मोल्स आ गए।
तो हमने क्या करना है, मोलैरिटी निकालना है, मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। मोल्स आपके पास आए 1.04, वॉल्यूम आपके पास आ गया 84.03, जिसको मल्टीप्लाई किया 1000 के साथ, मोलैरिटी आ जाएगी। नेक्स्ट पार्ट वो क्या कर रहा है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड HCl इज रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर ऑफ 0.10 मोलर HCl। तो हमारे पास क्या होता है मोलैरिटी इक्वेशन, M1V1 इक्वल्स टू M2V2। M1 तो आपने कैलकुलेट कर लिया सॉल्यूशन का, V1 आपको पता नहीं है, M2 आपको क्वेश्चन में गिवन है अभी सेकंड पार्ट में 0.10, वॉल्यूम आपको गिवन है 1.0, यहाँ से V1 आप कैलकुलेट कर रहे हो 8.1 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। एग्जाम्पल 3 अब हमने डिस्कस करनी है। अ सैंपल ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का वेट है 0.40 ग्राम। इसको डिसॉल्व किया वाटर में और जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो हो गया 50 सेंटीमीटर क्यूब। मोलैरिटी कैलकुलेट करो। मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले तो लिखो इसका फॉर्मूला, मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास। मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास ऑफ NaOH क्या है 0.40, मोलर मास NaOH का है 40, तो हमारे पास मोल्स आए। इतने वॉल्यूम में इतने मोल्स प्रेजेंट है, तो फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ द सोल्यूट। मोल्स क्या है 0.01 और हमारे पास क्या है वॉल्यूम 50 मल्टीप्लाई 1000, 0.2 मोल्स आ जाएगा हमारे पास आंसर। देखो सिंपल सी बात है, मोलैरिटी क्या फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब मोल्स तो हमें गिवन नहीं है, तो मोल्स पहले कैलकुलेट करने हैं, मास डिवाइड बाय मोलर मास। मास आपको गिवन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, मोलर मास आप डाल दो तो मोल्स आ जाएंगे, मोल्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, वॉल्यूम 50 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 1000 करो तो मोलैरिटी आ जाएगा। हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड शुड बी डिजोल्व, हमें नहीं पता कितने अमाउंट ऑफ ग्राम हमने डिजोल्व किया इतने वॉल्यूम में, और मोलैरिटी हमें गिवन है, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब में इतने मोल्स हैं, तो 0.15 मोल्स हो गए, ये तो गिवन है। मोल्स डिवाइडेड बाय 100, यहाँ पे हमारे पास आएगा 1000, जो वॉल्यूम हमें गिवन है 1000 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 0.015 आ जाएगा। 0.015 को तो हमने कैलकुलेट क्या करना है यहाँ पे, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट इन द सॉल्ट टू मेक 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम हमें गिवन है 100 सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई 0.15 मोलैरिटी हमें गिवन है नंबर ऑफ मोल्स। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 0.15 मोल्स है और 0.15 मोल आ जाएंगे, तो 100 सेंटीमीटर क्यूब में कितने होंगे, तो 0.15 को पहले 1000 के साथ डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई 100 करेंगे 0.015, इसको मोलर मास के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे 40, 0.60 ग्राम आ जाएगा।